गुजरात, जहां की संस्कृति रंगीन है और क्रिकेट फैंस जोशीले हैं, वहीं से एक फ्यूचर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जे शाह का उदय हुआ। 1988 में जन्मे जे का खेल के प्रति प्यार छोटी उम्र से ही दिखने लगा था। अहमदाबाद में पले बढ़े जे ने अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलते हुए अनगिनत घंटे बिताए और एक दिन अपने पसंदीदा खेल में अपनी पहचान बनाने का सपना देखा। बचपन से ही मेरा दिमाग तेज था और मुझे खेल के मैनेजमेंट में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे ये देखकर हैरानी होती थी कि टूर्नामेंट कैसे आयोजित किए जाते हैं, टीमों का चयन कैसे होता है और खेल के नियम कैसे बनाए जाते हैं। खेल के मैनेजमेंट में यही शुरुआती रुचि आगे चलकर उनका प्रोफेशन बन गई। जे के पारिवारिक बैकग्राउंड ने उनके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता अमित शाह, एक जाने-माने राजनेता, ने उन्हें कड़ी मेहनत, समर्पण और सेवा के मूल्यों को आत्मसात कराया। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की जटिल दुनिया में आगे बढ़ते हुए ये मूल्य जे के मार्गदर्शक बने। हालांकि मुझे विरासत में बहुत कुछ मिला, लेकिन मैंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की ठान ली थी। गुजरात में उन शुरुआती दिनों से ही जे शाह का क्रिकेट का सफर शुरू हो गया था। तब किसी को नहीं पता था कि खेल के लिए जुनून रखने वाला यह छोटा सा बच्चा एक दिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के शिखर पर पहुंच जाएगा। जे शाह का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का सफर गुजरात में जमीनी स्तर से शुरू हुआ। खेल की उनकी गहरी समझ और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स ने उन्हें क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बना दिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में झोंक दिया और उत्साह और कुछ अलग करने की इच्छा के साथ जिम्मेदारियां निभाई। मेरी शुरुआती भूमिकाओं में से एक लोकल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना था। एक ऐसा काम जिसे मैंने बहुत ध्यान से अंजाम दिया। मैं युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के महत्व को समझता था। मैंने यह सुनिश्चित किया कि ये टूर्नामेंट अच्छी तरह से आयोजित हों, निष्पक्ष हों और खिलाड़ियों के लिए एक यादगार अनुभव प्रदान करें। उनके समर्पण को सबने सराहा और उन्होंने जल्द ही खिलाड़ियों, कोच और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर का सम्मान अर्जित कर लिया। जैसे जैसे उन्हें अनुभव होता गया, जे की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें क्रिकेट के विकास में और भी महत्वपूर्ण योगदान देने का मौका दिया। जे ने डिस्ट्रिक्ट टीम के सिलेक्शन, बजट मैनेजमेंट और क्षेत्र में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनका कार्यकाल उनके सक्रिय दृष्टिकोण और लोगों से जुड़ने की क्षमता से चिह्नित था। साथ उनमें प्रतिभा की पहचान करने और युवा क्रिकेटरों को निखारने की कला थी। गुजरात के कई महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को उन शुरुआती वर्षों में उनके मार्गदर्शन और समर्थन का लाभ मिला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जे शाह को एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का इम्तिहान लिया। एक लोकल टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड पर एक उचित स्कोरबोर्ड नहीं था। सीमित संसाधनों और समय कम होने के कारण इसका समाधान खोजना एक कठिन काम लग रहा था। मैंने हार नहीं मानी और एक कप चाय पीने के लिए पास की एक दुकान पर चला गया। जब मैं चाय वाले के साथ अपनी समस्या पर चर्चा कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। पास के स्कूल से एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लाकर अस्थायी स्कोरबोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता? जे इस सरल लेकिन कारगर उपाय से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत ब्लैक बोर्ड को मैदान में लाने की व्यवस्था की और उस पर जरूरी निशान पेंट करवा दिए। जे की सूझबूझ और चाय वाले की बुद्धिमानी की बदौलत टूर्नामेंट तय समय पर शुरू हो गया। इस अनुभव ने मुझे संसाधनों का उपयोग कैसे करें और लीग से हटकर कैसे सोचें, इसका एक बहुमूल्य सबक सिखाया। इस घटना ने लोगों से कैसे जुड़ना है और मुश्किल परिस्थितियों में कैसे हल निकालने हैं, इस बात पर भी प्रकाश डाला। सेक्शन 4, एक बड़े मंच का बुलावा, इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम। जैसे जैसे एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जे शाह की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई।
उन्होंने जिला स्तर पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी, लेकिन वे बहुत बड़े स्तर पर खेल में योगदान देना चाहते थे। मेरा विजन गुजरात की सीमाओं से परे था। मेरा सपना था कि भारतीय क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर नई ऊंचाइयों को छुए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने का मौका तब मिला जब उनके पिता अमित शाह 2014 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। यह जे के सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि वह खुद को भारतीय क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र में पाते हैं। जहां कुछ लोगों ने इसे भाई भतीजावाद कहा, वहीं मैं अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दृढ़ था। मैं उम्मीदों का भार समझता था और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। उन्होंने खुद को बीसीसीआई के कामकाज में झोंक दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की पेचीदगियों को सीखा। उनकी तेज बुद्धि और जमीनी स्तर पर अनुभव ने उन्हें बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। मैंने महसूस किया कि हाईएस्ट लेवल पर मुकाबला करने के लिए भारतीय क्रिकेट को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसी सोच ने उन्हें अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रेरित किया, एक ऐसी परियोजना जो दुनिया को भारत की क्रिकेट शक्ति का प्रदर्शन करेगी। सेक्शन 5, एक विशालकाय निर्माण, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इसकी कल्पना और निर्माण में जय शाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने एक ऐसे स्टेडियम की कल्पना की थी जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान होगा, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में भारत के बढ़ते कद का प्रतीक भी होगा। वह शुरुआती प्लानिंग से लेकर अंतिम निष्पादन तक परियोजना के हर पहलू में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर और निर्माण श्रमिकों के साथ मिलकर काम किया कि स्टेडियम हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। पूरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान उनका डिटेलिंग पर ध्यान और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता स्पष्ट थी। 1,10,000 से ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम जय शाह के विजन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह एक अत्याधुनिक सुविधा है जिसने हाल के दिनों में क्रिकेट के कुछ सबसे यादगार पलों की मेजबानी की है। यह स्टेडियम भारत की क्रिकेट शक्ति और खेल में मेरे योगदान का प्रतीक है। सेक्शन 6, भारतीय क्रिकेट के शीर्ष पर सितारों के सचिव। 2019 में जय शाह के भारतीय क्रिकेट में योगदान को और भी मान्यता मिली जब उन्हें बीसीसीआई का सचिव चुना गया। इस नियुक्ति ने उन्हें दुनिया की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली क्रिकेट संस्था के शीर्ष पर बिठा दिया। सचिव के रूप में मैंने भारतीय क्रिकेट को और मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं। मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में सुधार, युवा खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर पैदा करने और बीसीसीआई के फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनका कार्यकाल एक सक्रिय दृष्टिकोण, नए विचारों को अपनाने की इच्छा और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता से चिह्नित रहा है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इंडियन प्रीमियर लीग का सफल आयोजन मेरी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल होने और समाधान खोजने की उनकी क्षमता ने टूर्नामेंट के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया, जिससे दुनिया भर में लाखों क्रिकेट प्रशंसकों को खुशी मिली।